नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। रांची का धुरंधर खली शिवम घरेलू CWE के बाद WWE के अखाड़े में देश का झंडा बुलंद करना चाहता है, जहां उसकी टक्कर अंडरटेकर जैसे पहलवानों से होने वाली है। मिलिए रांची के खली शिवम कुमार से। वही भारी भरकम डिलडोल, वही गढ़ा हुआ बदन, वही टशन और वही जुनून, जिसकी दरकार ताकत और जोर आजमाइश के रिंग WWE में होती है। पिछले साल जालंधर में जब CWE का अखाड़ा सजा था, तो रांची के सिद्दमदार पहलवान ने बड़े बड़े सुरमाओं को पल भर में पटखनी दे दी थी। तो ग्रेट खली ने उनके सीने पर CWE का ये चमचमाता मेडल सजा दिया था। अब रांची के इस होनहार फाइटर की नजर WWE के उस तमगे पर टिकी हुई है, जो अंडरटेकर और बटिस्टा जैसे वर्ल्ड फेमस धुरंधरों को मात देकर ही मिल सकती है। ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है और बहुत जल्दी हमको WWE की टाइटल चाहिए और CWE की हेवीवेट टाइटल भी चाहिए। तो बहुत जल्दी हम बहुत लोगों को मारने वाले हैं और दूसरी टाइटल भी अपने नाम पे करने वाले हैं। लैब टेक्नीशियन मां के होनहार लाल शिवम को उसके अभिभावक डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ाई की। MBBS का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, लेकिन पास नहीं हुए। फिर चल दिए अपने पहले प्यार रेसलिंग को हासिल करने जालंधर। चुस्ती फुर्ती के लिए घंटों पसीना बहाया। लगन देखकर द ग्रेट खली ने शागिर्द बना लिया और कड़ी ट्रेनिंग भी दी। आखिरकार एक दिन सपना पूरा हुआ और उतर गए CWE के अखाड़े में, जब रॉयल बैटल के बड़े बड़े पहलवानों को चित्त करके दिखा दिया कि डर के आगे जीत है। आपको अगर आगे तक जाना है, आपको फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हार्डवर्क करते हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो, आपका फोकस सेट है, तो आपको ब्लेसिंग्स ऊपर से आती है। कब होगा, कैसे होगा? डर लगता है। हाँ, बहुत डर लगता है। चाहती हैं इस फील्ड में ही, लेकिन अब इसका मन है। लेकिन तो... अब इसका मन है कि हमको WWE खेलना है तो खेलने देंगे। हाँ, लेकिन भगवान पे भरोसा है। हाँ, भगवान पे हमको भरोसा है कि खेल लेगा और निकल जाएगा। CWE का ये चैंपियन अगले साल जब WWE के रिंग में उतरेगा, तो उसके साथ देशवासियों का प्यार तो होगा ही, माँ का आशीर्वाद भी होगा, जिसकी बदौलत उसे हर किसी का दिल जीतने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची की क्रिकेट लवर जोड़ी ने क्रिकेट से जुड़ी यादों का खजाना जमा कर लिया है, जिसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तेंदुलकर से लेकर माही के बैट से लेकर कैप तक हर किसी को लुभा रहे हैं। मिचौली से पल पल धड़कने बढ़ाने वाला क्रिकेट ऐसा खेल ही है कि उसके चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। रांची के ऋषि और राधिका रोमांच से भरे इस खेल के उन्हीं करोड़ों जबरा फैंस में से एक हैं, जिनके रग रग में क्रिकेट का जुनून हर पल दौड़ता रहता है। इसी जुनून की बदौलत इन्होंने अपने घर में मशहूर क्रिकेटरों के इस्तेमाल किए हुए कैप से लेकर टी-शर्ट और टिकट से लेकर किताबों का एक ऐसा दुर्लभ खजाना जमा कर रखा है, जिस पर हर किसी को रश्क होगा। देश के किसी कोने में जब भी कोई मैच होता है, ऋषि उसका लुत्फ उठाने का मौका तो नहीं ही छोड़ते और मैच तो देखते ही हैं। उससे जुड़ी यादें भी अपने खजाने में संजो लेते हैं। ये कॉइन 2019 वर्ल्ड कप का है, भारत अफगानिस्तान गेम का। इसी कॉइन से टॉस हुआ था मैच पे और मोहम्मद शामी ने इस मैच में हैट्रिक लिया था, 3 विकेट लिए थे उन्होंने 3 बॉलों पे। साथ ही है 2020 में जो हमारी भारतीय लड़कियां हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, तो इंडिया बांग्लादेश मैच का टॉस जो हुआ था इसी कॉइन से हुआ था।
ऋषि और राधिका के कलेक्शन में कई महान क्रिकेटरों के पहने टी शर्ट और साइन किए हुए बल्ले तो है ही, क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर से लेकर रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की पहनी जर्सी भी उनके दुर्लभ खजाने की शोभा बढ़ा रही है। ऋषि की जीवन संगिनी राधिका भी पति की ही तरह क्रिकेट की बहुत बड़ी मुरीद है। दोनों शादी के बाद जब अहमदाबाद गए तो वहां भी साथ साथ मैच का लुत्फ उठाना नहीं भूले। और यहाँ पे एक अहमदाबाद की मैच टिकट है, वो हम शादी के बाद हमारा फर्स्ट ट्रिप गए थे हम अहमदाबाद में पिंक बॉल टेस्ट सीरीज देखने, और वो बहुत ही अच्छा मैच भी था। जिस देश में क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटरों को भगवान का दर्जा दिया जाता हो, उस देश में ऋषि और राधिका जैसे क्रिकेट के दीवानों की ऐसी लंबी कतार है, जिनके पास अपने धर्म और भगवान की यादें संजोने के लिए हजार बहाने हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद की प्रतिभावान फुटबॉलर बिटिया सुमति की किक हर किसी को दंग करती रही है, लेकिन आज ये होनहार खिलाड़ी खेतों में दिहाड़ी करने पर मजबूर है। यही लाल हरी जर्सी पहनकर धुरंधर फुटबॉलर सुमति मरांडी जब मैदान में उतरती थी तो उसके पांव की ठोकर लगते ही फुटबॉल की भारी भरकम गेंद दनदनाते हुए गोल पोस्ट पर जा गिरती थी। लेकिन हालात की मारी सुमति आज वही भाग्यशाली लाल हरी जर्सी पहनकर दिहाड़ी पर खटने को मजबूर है। जिस दिन खेत में काम मिलता है उस दिन तो घर का चूल्हा जल जाता है, लेकिन जब कभी मजदूरी नहीं मिलती उस दिन भूखे पेट सोने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचता। शायद हम लोग को किसी को नहीं दिया, हमको कोई नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है। चावल और मिलता है 5 किलो चावल में क्या हम लोग कितना खाता है? 5 किलो चावल कितना साल भर थोड़े खाता है। तो अभी घर कैसे चलता है आपका? काम करते हैं, यही काम करता है और बेटी बेटी के भी काम करता है, किलो बगन उगन किसी काम कर दे। खेत उत में जाती है, खेत में है। 2016 के स्टेट एथलेटिक्स में सुमति के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। तब उसने अपनी रफ्तार से न सिर्फ बड़े बड़ों को मात दे दी थी, बल्कि एक साथ कई पदक झटक लिए थे। दौड़ में नाम कमाने के बाद सुमति ने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो धनबाद से लेकर रांची में हुए मुकाबले में इतने गोल दागे कि सब दंग रह गए। ये चमचमाते मेडल्स और सर्टिफिकेट्स के ढेर उसी का इनाम है, लेकिन मेडल और कागज के पन्नों से पेट नहीं भरता। हम चाहते हैं कि हम सभी प्लेयर को मतलब जितने मेरे जैसे गरीब हैं सबको मतलब सरकार की ओर से नौकरी मिल जाए। हम नहीं चाहते कि हम लोगों को 20,000 या 25,000 वाला नौकरी, अगर 7,000 भी मिल 10,000 भी मिल जाएगा मंथली तो हम लोग उससे भी अपना खुश हैं। फुटबॉल के मैदान में अपने खेल से बड़े बड़ों को दंग करने वाली धनबाद की ये फुटबॉलर बिटिया बस जीना चाहती है, गरीब माँ बाप का सहारा बनना चाहती है, लेकिन हालात की मारी ये बिटिया दिन भर पसीना बहाने के बाद भी अपने परिजनों की उम्मीद पूरी करने में नाकाम साबित हो रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। खूंटी के छोटे से गांव में चल रही दीपिका दीदी की पाठशाला छोटे छोटे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां गांव के बच्चों को गणित से लेकर इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी नन्ही शिक्षिका दीपिका मिन्स इंग्लिश राइम्स सुनाती जाती हैं। सामने चटाई पर मास्क पहने छोटे छोटे बच्चे उसे अपनी तोतली जबान में साथ साथ दोहराते जाते हैं। ये खूंटी के छोटे से गांव लोधमा में चल रही वो क्लास है जो महीनों से किताब कॉपी से कोसों दूर इन नौनिहालों के बीच शिक्षा का दीप जला रही है।
क्लास में कभी मधुर संगीत सा गणित का पहाड़ा गूंजता है, तो कभी मछली जल की रानी की कविता की आवाज आती है। नन्ही दीपिका खुद 7वीं की छात्रा है, लेकिन कोरोना काल में 2 साल से भी ज्यादा समय से स्कूल के दरवाजे बंद हैं। एक दिन किताब के पन्ने पलटते हुए उसे ख्याल आया कि वो खुद अपने पाठ भूलती जा रही हैं, तो उससे छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। तब उसने अपने घर पर कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर गांव के खाली भवन में लगने लगी दीपिका की पाठशाला। 2-3 बच्चों को अपने घर में, अपने रूम में बुलाकर पढ़ाना शुरू किया और वो बच्चे आते थे। फिर ऐसे करते करते उन बच्चों को देखकर और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ने लगे। इस छोटे से कमरे में हर सुबह दीपिका की पाठशाला लगती है, जिसमें पहुंचते 90 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे गणित से लेकर इंग्लिश और हिंदी से लेकर इतिहास के पाठ खेल खेल में सीख जाते हैं। दीपिका दीदी से पढ़ना अच्छा लगता है या किसी और दीदी से? अच्छा लगता है दीपिका दीदी से पढ़ने। क्यों? कैसा पढ़ाती है? अच्छा पढ़ाती है। पेरेंट्स आए हमारे पास तो उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को तो ये हैंडल कर लेती है, लेकिन इनकी पढ़ाई छूटते जा रही है, तो आपको इन बच्चों को पढ़ाना है, आपको 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर हमने अग्री किया, कहा कि जब ये छोटे बच्चों को हैंडल कर सकती है तो हम तो इनसे बड़े हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। दीपिका दीदी की छोटी सी पाठशाला उस गांव में शिक्षा का उजाला फैला रही है, जो विकास के उजाले से कोसों दूर तो है ही, सरकार और प्रशासन की नजरों से भी ओझल है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। पटना के 4 दोस्तों ने अपनी सूझबूझ से ऐसा स्टार्टअप खोल दिया जो बेरोजगारों को नए मौका तो दे ही रही है, कंपनियों को भी हाईटेक वर्क प्लेस मुहैया करा रही है। एक ही छत के नीचे काम कर रहे ये लोग अलग अलग कंपनियों में हैं, लेकिन इन सभी का वर्क प्लेस एक है और ये संभव कर दिखाया है 4 दोस्तों की सोच के कमाल ने। प्रख्यात काश्यप, राहुल शर्मा, आलोक कुमार और सोनू सौरभ, इन 4 दोस्तों ने मिलकर साल 2018 में पहला वर्क स्टूडियो खोला और लोगों को स्टार्टअप योजना से जोड़ा। वर्क स्टूडियो कल्चर के बारे में जागरूक किया और देखते ही देखते आज इनके वर्क स्टूडियो की संख्या बढ़कर 14 तक पहुंच गई है, जो पटना, रांची से लेकर देश के कई शहरों में मौजूद है। ये कल्चर तो सबसे अच्छा है, जहाँ लोगों को एक ऐसे वर्क कल्चर में वर्क करने को मिल रहा है जहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनकी समझ को समझ रहे हैं अच्छे से कि वो किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कल्चर है। तो हम लोग ने प्लान किया था कि चलो ऐसा स्पेस बनाते हैं जहाँ खुद अपना स्टार्टअप भी चलाएंगे और अभी स्टार्टअप को सपोर्ट करें। तो फिर ये कारवां बढ़ते चला गया, धीरे धीरे हम लोग 4 मिलके शुरुआत किया। वर्क स्टूडियो में प्रिंटर, कैफेटेरिया, मीटिंग रूम, इंटरनेट, बिजली और मैन पावर तक सब कुछ की सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ हर सीट के लिए अलग अलग चार्ज देने होते हैं। लोग मासिक और सालाना ऑफिस बुक कराते हैं। काफी कम समय में वर्क प्लेस कल्चर युवाओं के बीच लोकप्रिय हो चुका है। क्योंकि हमारे स्टार्टअप का 3 साल हुआ, जिसमें 1.5 साल हमारा कोरोना ने ही ले लिया है। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 1.5 साल और 1 साल 10-12 महीने में हमने जो इतने अपने टीम के साथ मिलकर के इसको वर्किंग को इतने लेवल पे लेकर गए हैं, और आगे भी हमारा प्लान है कि इसको और बड़े 20-25 शहरों में एक्सपैंड करने का। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे कि हमारे साथ अर्ली स्टेज पे भी कुछ इन्वेस्टर्स जुड़े, जिनका सपोर्ट यूज़ करके हम लोगों ने ये पहला यूनिट जो है डेवलप करा, और निरंतर उनका सपोर्ट रहा है, और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाद में भी हमारे साथ जुड़े हैं। युवाओं की सोच को आज हर कोई सलाम कर रहा है, क्योंकि इन युवाओं ने न सिर्फ स्टार्टअप को पहचान दिलाने में कामयाबी पाई है, बल्कि इनके प्रयास से बिहार में रोजगार की तस्वीर भी बदल रही है। पटना में लालू राबड़ी अगरबत्ती की खुशबू फैलने लगी है। राजनीति से कारोबार जगत में तहलका मचाने उतरे तेज प्रताप यादव का LR ब्रांड
लालू राबड़ी के प्रशंसकों को बेहद पसंद आ रहा है। तो लीजिए जनाब, हाजिर है लालू राबड़ी छाप अगरबत्ती। बस हौले से सुलगाइए और घर से लेकर आंगन तक मनमोहक खुशबू फैलाइए। वैसे तो अगरबत्ती के डब्बे पर LR राधा कृष्ण ब्रांड चस्पा है, लेकिन समर्थक इस LR का फुल फॉर्म लालू राबड़ी बताते हैं। सुगंध से भरी सीक की ये पतली पतली लड़ियां उस खटाल में खुली फैक्ट्री में बन रही है, जिसमें कभी लालू प्रसाद बड़े प्यार से सैकड़ों गायें पाला करते थे। सबसे बड़ी बात है कि इस ब्रांड के प्रमोटर खुद लालू राबड़ी के लखते जिगर तेज प्रताप यादव हैं। इसलिए वो अक्सर इस फैक्ट्री का जायजा लेने आते रहते हैं। किया जाए गीत का तेज प्रताप यादव देखते, कभी कतल आते हैं, कभी कतल नहीं आते हैं। हाँ। इस अगरबत्ती को बनाने में थोड़ा भी केमिकल नहीं लगता। मंदिर में चढ़ने वाले फूल इकट्ठा करके लाते हैं, सुखाने के बाद पीस कर उसका चूरा प्रोसेसिंग के लिए हाईटेक मशीन में डालते हैं। मशीन के कलपुर्जे चलते जाते हैं और हर पल अगरबत्ती से लेकर तिकोने धूप आकार लेते जाते हैं। इस फैक्ट्री में अभी 20 तरह की सुगंधित सामग्री बन रही है। जिसे सुलगाने पर उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती जाती है। इसकी पैकिंग करके दानापुर में खुले चमचमाते शोरूम में सजा दिया जाता है। जिसे लालू राबड़ी के समर्थक हाथों हाथ लेते हैं। फूल जो मंदिर में जो चढ़ाया जाता है, उन फूलों को जो वेस्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करवा के उसको चुनवा के और जो है सुखा के और उसको पिसवा के जो है उसका पाउडर तैयार करके और उसको हम लोग अगरबत्ती तैयार करते हैं। कृष्ण भक्त माने जाने वाले तेज प्रताप यादव इस अगरबत्ती के जरिए राजनीति से कारोबार की दुनिया में कूद पड़े। तो देर किस बात की, LR यानी लालू राबड़ी अगरबत्ती घर लाइए और उसकी मखमली महक में खो जाइए। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। गोड्डा में जब हनुमान जी बीमार पड़ गए तो भक्ति भाव से ओतप्रोत एक महिला ने उसकी इस कदर देखभाल की कि वो पल भर में उठकर बैठ गए। देखिए दिल को छू लेने वाली तस्वीर। हनुमान जी बीमार पड़ गए हैं। पूरा शरीर जख्म से छलनी हो गया है। घाव से रह रहकर खून रिस रहा है। पूरा का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा है। छटपटाहट के मारे हनुमान जी निढाल पड़ गए हैं। बेजुबान की हालत देखकर वीणा देवी से रहा नहीं गया और ले आई अपने घर। जख्म पर मरहम लगाया, पूरे शरीर को स्नेह से सहलाया। अब जाकर हनुमान जी को थोड़ी राहत महसूस हुई। प्रेम के कोमल एहसास से दर्द का असर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और बंदर महाराज आराम से बेड पर लेट गए। हम गर्म पानी से तुलसी देके हम धो के फिर दवाई लगाए, फिर तुलसी डाले, पूरा मालिश कर दिए तो तकिया लगा के पलंग में सो गए। बंदर महाराज पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे, तभी पेड़ की टहनी से चोट लग गई। दर्द के मारे छटपटाने लगे। बजरंग बली की हालत देखकर वीणा देवी की भक्ति भावना जाग गई। वो हनुमान जी की सेवा में जुट गई। जख्म पर दवा लगाई, पूरे शरीर की मालिश की और देखिए निश्चल स्नेह से मखमली एहसास का कमाल। पल भर में सारा दर्द न जाने कहाँ चला गया और बंदर महाराज फिर से
पुरानी रंगत में लौट आए, मजे से रसीले आम का जायका लिया और मचाने लगे धमाचौकड़ी। ये पहले बार घर घुस के सो गया एकदम बच्चा तरह, तकिया लगा के सो गया। तो हम सोचे बजरंगबली आ गया तो इसका जरा सेवा कर। इंसान और बेजुबानों का एक दूसरे से लगाव हमेशा से रहा है। ये ऐसी ही तस्वीर है जो हर किसी को बेजुबानों से निश्चल प्रेम करने की प्रेरणा दे रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।